हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेलवे साइंस से रिलेटेड यहाँ पे क्लास को देख रहे थे, ठीक है। और ये जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे के एग्जाम के लिए उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपनी याद दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। कोई भी क्लास में डाउट है, कोई भी दिक्कत है उसके लिए भी कमेंट करें, ठीक है। और कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखें यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ पे वायुमंडल का अनुपस्थिति में अगर वायुमंडल है तो आकाश का रंग कैसा होगा, ठीक है। तो वायुमंडल के उपस्थिति में प्रकाश का रंग कैसा होता है? काला होता है, ठीक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो है बुक में या कहीं भी आप देख सकते हैं। इसका रंग क्या होता है? काला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो होता है ये कहीं ना कहीं आपके प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ा भी चीज़ है, ठीक है। कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना जो है आपका ज़्यादा मतलब कम होगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब अगर हम लिखें यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये समानुपाती होता है किससे? तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ जिसको कहते हैं, ठीक है, इसके 4 टाइम्स के बराबर होता है। तो जिस रंग का जो तरंग यहाँ पे तरंग दैर्घ्य कम होगा, ठीक है, तो उसका प्रकाश का किरण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, यदि एक दूसरे के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये पूछा, इससे जुड़ा हुआ था। तो इसका रंग कैसा होता है? प्रकाश के जो है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है? काला होता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, इसीलिए हम यहाँ पे इसको देख लिए, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ पे मतलब रिएक्शन कराया जाता है, यहाँ पे ये नहीं होगा, मतलब रिएक्शन कराया जाता है एसिटिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल होता है। और कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है, NaOH से रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है? यहाँ पे ये बनता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आपको बताना यहाँ खाली स्थान है और जल बनेगा। मतलब क्या और जल बनेगा? तो यहाँ देखिए सोडियम एसिटेट बनता है CH3COONA, सोडियम एसिटेट। और क्या बनता है? H2O, वाटर। तो इसको कहते हैं सोडियम एसिटेट, ठीक है, सोडियम एसिटेट, ठीक है। एसिटेट बनेगा, ये आपका क्या बनेगा? जल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा सोडियम एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे सोडियम एसिटेट बनता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोडियम एसिटेट, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। और ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सोडियम एसिटेट बनेगा, सोडियम एसिटेट, और ये वाटर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह, देखिए कार्यात्मक समूह क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप उसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, क्या निर्धारित करता है, ये आपको बताना है। तो जैसे मान लीजिए आपको एथिल एल्कोहल है C2H5OH, ठीक है, ये एथिल एल्कोहल है, ठीक है, एथिल एल्कोहल, ये इसका फार्मूला होता है एथिल एल्कोहल। इसको CH3, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये इसको क्या कर सकते हैं CH3COO, यहाँ पे हो जाएगा आपको CH3CH2, ठीक है, OH, ये आपको एथिल एल्कोहल होगा। इसी तरह से जो आपका OH है ये क्या है? एल्कोहलिक, यहाँ पे बताता है एल्कोहलिक, ठीक है। इसी तरह से बॉन्ड COOH है, ये आपका बताता है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या बताता है? कीटोन, कीटोन बताता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखें तो ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, CHO, ठीक है। और एक चीज़ और होता है यहाँ पे, ये आपका OH, जैसे आपको बताया OH क्या हो जाएगा? बॉन्ड OH, ये क्या बताता है आपको? ये एल्कोहलिक बताता है, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह का निर्धारण क्या करता है, ठीक है। प्रक्रियात्मक जो समूह है जिसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप में जैसे हम एथिल एल्कोहल का फार्मूला लेते हैं C2, देखिए यहाँ पे C2H5OH, C2H5OH, जैसे आपका हो जाए C2H5OH, ठीक है। इस या एक और फार्मूला होता है CH3, ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल कहते हैं। इसी तरह से आपका है यहाँ पे ये आपका इसका, तो इसमें एल्कोहल ग्रुप OH क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप,
ठीक है। इसी तरह से है आपको बॉन्ड OH, बॉन्ड COOH, ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक करते हैं। इसी तरह से आपको एल्डिहाइड CHO, ये क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। इसी तरह से आपको ईस्टर ग्रुप है, COOR, ये होता है आपको ईस्टर, ठीक है, ईस्टर ग्रुप, ठीक है। तो ये सब सारे आपके जो है प्रक्रियात्मक जो है समूह के अंतर्गत आता है। बॉन्ड OH, ठीक है, बॉन्ड OH, बॉन्ड COH, बॉन्ड CHO, बॉन्ड COR, तो ये सब सारे आपके क्या होते हैं, एक प्रक्रियात्मक जो है फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत ये सब सारे आते हैं। तो यही आपको पूछ रहा था। तो इसके रासायनिक गुण को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है, क्या करता है, रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है, क्या निर्धारित करता है, तो रासायनिक गुण को, ठीक है। ऑप्शन नंबर C होगा। अगला देखिए यहाँ पे रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, रक्तचाप मापने के लिए। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यहाँ पे अगर बात करें स्वस्थ मनुष्य का, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्वस्थ मनुष्य का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्वस्थ मनुष्य का, तो ये क्या हो जाएगा आपको 120 बाई यहाँ पे क्या होता है 80 होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर इसका जो होता है स्वस्थ मनुष्य का 120 बाई 80, इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाइयाँ संरचना क्या होती है, ठीक है। तो उप इकाइयाँ कितने होती है, ये होती है आपको 50 और 30, ठीक है, 50 और क्या होता है 30 होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे 50 और 30, या 50S और 30S होता है, ठीक है। अब देखिए अगला है यहाँ पे कि जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधे में जल और खनिजों का परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये क्या होता है, वाहिनिका होता है, ठीक है, वाहिनिका होता है, ठीक है, और वाहिका होता है, वेसल्स इसको कहते हैं। ये दोनों आपके क्या होते हैं, इसके जो है पौधों में जल एवं खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, वाहिनिका और वाहिका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्य जीवों के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है। तो क्या है सबसे कम हानिकारक, उद्योगों के लिए कच्चे माल स्रोत के रूप में वनों का उपयोग करना, गैर काष्ठ वन उत्पादन का संग्रह, ठीक है, और वनों का वृक्षारोपण में बदलाव, वन क्षेत्रों में सड़कों में बांधों का निर्माण। तो कम हानिकारक क्या है, गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अगला देखिए यहाँ पे अगला है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शौक जड़ी बूटी वाली भारत में पाई जाती है और जिसका उपचार क्या होता है, रक्तचाप में उपचार में किया जाता है, ठीक है। तो जो आपके भारत में पाई जाती है रक्तचाप में उपचार में किया जाता है वो क्या होता है, सर्पगंधा, ठीक है। सर्पगंधा जो होता है इसका किया जाता है सर्पगंधा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका दिया गया सर्पगंधा, इसका वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक, ठीक है, वानस्पतिक नाम क्या होता है, ये होता है आपका वानस्पतिक नाम, इसको बोलते हैं रावोल्फिया, ठीक है, रावोल्फिया यहाँ पे होता है सरपेंटिना, ठीक है, सरपेंटिना इसका होता है, ठीक है, रावोल्फिया सरपेंटिना इसका वानस्पतिक नाम होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जल की कठोरता का उपयोग करके दूर की जाती है, ठीक है। जल की कठोरता का उपयोग करके क्या दूर की जाती है, जल की कठोरता किसका उपयोग करके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही बनेगा किसका उपयोग करके दूर की जाती है, तो ये होता है धौवन सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, इसका उपयोग करके क्या किया जाता है, कठोरता दूर की जाती है धावन सोडा का, ठीक है। Na2CO3 इसका फार्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो कौन सा तत्व कार्बन के समान श्रृंखला गुण को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका हो जाएगा सिलिका, ठीक है, Si सिलिका हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 होता है, ठीक है, Si। और यहाँ पे ये किस ब्लॉक का होता है, P ब्लॉक का, ठीक है, P ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ पे ये होता है, ठीक है, P ब्लॉक एलिमेंट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर D सिलिका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये पीरियोडिक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बोमेन संपुट जो है आपका मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो बोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है, वृक्क में, वृक्क में आपका बोमेन संपुट पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, कई सारे हम देखें यहाँ पे जो है आपका जो स्टेज का एग्जाम होता है मैक्सिमम में ये पूछा गया है, ठीक है, कि वृक्क में आपको क्या पाया जाता है। उलाट के भी पूछा है वृक्क में क्या पाया, बोमेन संपुट मानव शरीर में पाया जाता है, फिर यहाँ बोमेन संपुट के शरीर में कहाँ पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको देखा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्लास था। उम्मीद करते हैं आपको आज क्लास अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा कम क्वेश्चन इसमें था, ठीक है। इसके बाद भी जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा उसको हम मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे लेकर बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लग रहा हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपनी याद दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। जल्द से जल्द इसको थोड़ा सा हमको जो है यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि जो हम और भी सारे सब्जेक्ट को लेकर सारे टीचर को बुला के यहाँ पे जो है कंप्लीट कराएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।